Assalamualaikum. Welcome to Learn Maths with Hajra. Today my lecture number 9 is additive identity of the matrix. If A and B are two matrices of same order, अब हमने फाइंड क्या करना, एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, उसमें कह रहे हैं अगर हमारे पास A और B कोई से दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के मीन अगर ये 2/2 का ऑर्डर है तो ये भी 2/2 का होना चाहिए. ठीक है, एंड A प्लस B इज इक्वल टू A विच इज़ इक्वल टू B प्लस A. इसमें हम A को B में ऐड करें या B को A में ऐड करें, हमारे पास आंसर A ही आना चाहिए. तो फिर क्या होगा, देन मैट्रिक्स B इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स A. अगर हम A को B में ऐड करें या B को A में ऐड करें, आंसर A आ गया. तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जो B है वो A का एडिटिव आइडेंटिटी है. मतलब B इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट है अगर उसमें A को ऐड कर भी दिया जाए तो उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, वो आंसर एज इट इज़ आए. ठीक है, या B को A में ऐड करो या A को B में ऐड करो, तो हमारे पास अगर सेम आंसर आया, क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आया, सेम आ गया, तो B क्या होगा, वो मैट्रिक्स क्या होगा, B एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स A. फॉर एनी मैट्रिक्स A एंड ज़ीरो मैट्रिक्स, हमारे पास कोई ज़ीरो मैट्रिक्स है और एक A मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए. ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ A. ज़ीरो भी एडिटिव आइडेंटिटी होगा. A का इज़ A प्लस ज़ीरो ऑर्डर जो हमने किया ज़ीरो मैट्रिक्स, उसको हम किसी भी मैट्रिक्स O का नाम ले लेते हैं कि O, इसमें ऑल ऑफ द एंट्रीज क्या होते हैं, ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू A, या A किसकी इक्वल है, ज़ीरो प्लस A को ज़ीरो मैट्रिक्स में ऐड करो या A मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स में ऐड करो, तो आंसर हमारे पास A आना चाहिए. ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल है जो A मैट्रिक्स है 1 2 3 5. इसी तरह हमारे पास एक O मैट्रिक्स है जिसको हमने ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम दिया है. ठीक है, तो उसमें ऑल ऑफ द एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये 0 0 0 0. अब हमने चेक क्या करना है, इसमें से ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स है. कैसे चेक होगा, अगर हम A प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स करें या ज़ीरो प्लस A मैट्रिक्स करें, तो हमारे पास आंसर जो है वो मैट्रिक्स A ही आना चाहिए. तो देखें कैसे करना है, सिंपल हमने ऐड करना है. ऐड का तरीका मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, जब दो मैट्रिक्स दिए हो उनको ऐड कैसे करते हैं. सेम उसी तरह हमने A प्लस ज़ीरो और ज़ीरो प्लस A फाइंड करना है. अब हमारे पास A क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, A प्लस ज़ीरो फाइंड करना है. ठीक है, तो A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 3 5, 1 2 3 5 प्लस जो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है वो 0 0 0 0. सेम ऑर्डर है, अगर ये 2/2 का ऑर्डर है तो ये भी 2/2 का ऑर्डर है. इसी तरह अगर हमारे पास A मैट्रिक्स को 3/3 ऑर्डर आ जाए तो हमने ज़ीरो मैट्रिक्स को भी 3/3 ले लेना है. ठीक है, अब हमने डेफिनेशन के मुताबिक हम कह रहे हैं कि ये सेम ऑर्डर है, तो हमने 2/2 का ही ज़ीरो मैट्रिक्स ले लिया है. अब हमने उसको ऐड करना है, तो A प्लस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस ज़ीरो 2 प्लस ज़ीरो, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर रहे हैं. इसी तरह 3 प्लस ज़ीरो एंड 5 प्लस ज़ीरो. ठीक है, तो ज़ीरो को जिसमें भी ऐड करें आंसर सेम आता है. 1 प्लस ज़ीरो क्या आ गया, 1, 2 प्लस ज़ीरो 2, 3 प्लस ज़ीरो 3, 5 प्लस ज़ीरो 5. ठीक है, तो देखें तो ये तो A मैट्रिक्स से नहीं बन रहा हमारे पास. A प्लस ज़ीरो जो हमारे पास A था 1 2 3 5, ये भी 1 2 3 5. तो A प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स जो है, A प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स क्या है, बन गया A मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है. ठीक है, एक आधा तरीका तो जो आधा हमने फुल करना था वो कंप्लीट कर लिया. अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ज़ीरो प्लस A भी इक्वल A के आता है या नहीं.
अब फाइंड क्या करना है, 0 प्लस ए। 0 मीन 0 मैट्रिक्स साइज को ओ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। 0 है हमारे पास, पहले 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स, ऑल ऑफ द एंट्रीज आर 0 प्लस ए मैट्रिक्स 1 2 3 5, ठीक है। अब हमने जैसे उनको मल्टीप्लाई किया वैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या है हमारे पास, 0 प्लस ए इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 0 प्लस 5। 0 प्लस ए किसकी इक्वल आ गया, ये 1 2 3 5। 0 को 1 में ऐड किया 1, 0 को 2 में ऐड किया 2, 0 को 3 में ऐड किया 3, 0 को 5 में ऐड किया 5। तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। तो अब हम कहेंगे कि 0 को ए में ऐड करो या ए प्लस 0 करो, आंसर ए आएगा। और 0 प्लस ए का भी आंसर हमारे पास ए आ गया। 0 मैट्रिक्स को ए में ऐड किया फिर भी ए आ गया, और एक मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स में ऐड किया फिर भी ए आ गया। तो फिर क्या हम कहेंगे कि जो 0 मैट्रिक्स है इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा हमारे पास ए मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी मीन कि उसमें उस मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करें तो उस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क ना रहे, ठीक है, वो सेम मैट्रिक्स ही आ जाए। जैसे हमने ए प्लस 0 मैट्रिक्स किया तो ए ही आ गया, इस तरह 0 प्लस ए मैट्रिक्स किया तो हमारे पास ए आ गया। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है। उसके बाद है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड किया, इसी तरह हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। उसमें देखें, इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, अगर ए और बी हमारे पास कोई से भी मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर के हैं, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। 0 मीन ये 0 मैट्रिक्स ही है, ठीक है, ओ मैट्रिक्स जो हम कह रहे हैं। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए को बी में ऐड करें या किसी मैट्रिक्स बी को ए में ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। इस मीन्स कि ऑल ऑफ द एंट्रीज क्या होने चाहिए, 0, ठीक है, इन दोनों की एडिशन से। फिर क्या होगा, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर किसी भी 2 मैट्रिक्स को हमने ऐड किया, आंसर हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ गया, तो फिर क्या होगा, ए और बी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, ठीक है। ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। Additive inverse of any matrix A is obtained by changing to negative of symbols, entries of each non-zero entry of A। वो कह रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास कैसे आएगा, अगर हम A की ऑल ऑफ द एंट्रीज़ को नेगेटिव साइन से चेंज कर दें, ठीक है। अब एग्जांपल देखें, अगर A हमारे पास, इसको क्लियर करने के लिए एग्जांपल है, ठीक है। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी करें तो 0 मैट्रिक्स आना चाहिए, या बी प्लस ए करें तो 0 मैट्रिक्स। अब ए तो हमारे पास है, अब बी कैसे फाइंड होगा, इधर से भी कुछ कहते हैं कि इधर से भी हम निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी है हमारे पास 0, इसमें से बी निकालना तो ये -a के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है, -a के इक्वल आ जाता है। तो b है हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -a के इक्वल आ गया। -a मैट्रिक्स, -a मैट्रिक्स मीन माइनस और a का ये मैट्रिक्स 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0। तो b जो है वो हमारे पास क्या आ गया, -1 -2 -1 0 -+1 -+2 -3 -1 और 0। ये हमारे पास आ गया बी मैट्रिक्स। अब हमारा काम क्या रह गया, हमने ए को बी में ऐड करना है और बी को ए में ऐड करना है। तो हमने देखना है कि ये 0 मैट्रिक्स आता है या नहीं। ए प्लस बी हम करने लगे हैं, इट कैन बी वेरीफाइड एज किसको, एडिटिव इनवर्स को।
ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए मैट्रिक्स जो हमारे पास आया है 1, क्या था 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0, यही था हमारे पास ए मैट्रिक्स। और प्लस किया बी मैट्रिक्स जो हमने खुद वेरीफाई किया है। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, जो हमने -a से निकाला, b इज इक्वल टू -a, तो -a हमारे पास ये आ गया, -2 -1 0 1 2 -3 -1 और साथ क्या आ गया 0। ठीक है, अब हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। a प्लस बी इज इक्वल आ गया हमारे पास 1 प्लस इंटू -1, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर रहे हैं। इस तरह 2 प्लस -2, इसी तरह हमारे पास 1 प्लस इंटू -1, ये हमारे पास आ गया 0 प्लस 0 -1 प्लस 1 -2 प्लस 2। ठीक है, 3 को ऐड कर दिया, 3 प्लस -3 1 प्लस -1। ठीक है, और 0 प्लस 0, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड कर दिया है। 1 को -1 में, 2 को -2 में, 1 को -1 में ऐड किया, फिर सेकंड रो में आ गया तो 0 को 0 में ऐड किया, -1 को 1 में ऐड किया, -2 को 2 में ऐड किया, फिर थर्ड रो में 3 को -3 में ऐड किया, 1 को -1 में और 0 को 0 ऐड किया। तो a प्लस बी हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गए 0, 1 - 1 0 हो गया, 2 - 2 भी 0 हो गया, 1 - 1 ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 0 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 क्या आ गया हमारे पास 0, 1 - 1 0, 0 प्लस 0, तो ये सारे क्या आ गए हैं 0 0 आ गए हैं। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। 0 मैट्रिक्स मीन ऑल ऑफ द एंट्रीज क्या आ गई हैं 0। अब हमने फाइंड करना है कि b प्लस ए भी 0 के इक्वल है, तो अब b को a में ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक फाइंड हो गया हमारे पास। अब b को क्या कर दिया, b प्लस a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, b का -1 -2 -1 0, ये बी मैट्रिक्स है 0 1 2 -3 -1 0, प्लस a है हमारे पास 1 0 3। ठीक है, 2 1 -1 -2 1 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, b प्लस a को ऐड करने लगे हैं, तो b प्लस a इज इक्वल आ गया हमारे पास -1 प्लस 1। ठीक है, -2 प्लस 2 -1 प्लस 1, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 0 प्लस 0 1 प्लस -1 2 प्लस इंटू -2, इसी तरह -3 को हमने करना है +3 में, -1 को करना है +1 में, और इसी तरह 0 प्लस 0। तो b प्लस 1 भी आ गया हमारे पास, 1 - 1 0, 2 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0, सबको माइनस क्या क्या आ गया हमारे पास 0, ऑल ऑफ द एंट्रीज आर 0, तो ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। इसी तरह हमने देखा कि a को b में ऐड किया, आंसर आया 0, या b को a में ऐड किया तो आंसर आ गया 0। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि a एंड b आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिटिव
इन्वर्स हैं। अगर ये ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल ना आता, किसी और मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता, कोई और वैल्यूज़ आ जाती, तो ये दोनों एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं थे होने। ठीक है। If you find this video helpful for your preparation, then please like and share this video. Please subscribe the channel and press the bell icon to get automatic updates notifications.